एवरीवन, वेलकम टू परीक्षा किंगडम यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करेंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट की ग्रुप सी की वैकेंसी में आने वाली जूनियर असिस्टेंट और पेड अप्रेंटिस के बारे में। इसका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, सैलरी कितनी मिलती है, जॉब प्रोफाइल कैसी है और इसके प्रमोशंस क्या क्या हैं, सारा कुछ जानेंगे इस वीडियो में। जो साथी पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि वो भी इस सारे वीडियो को देख सकें। तो बढ़ते हैं अपने आज के वीडियो की तरफ। आज हम लोग बात करते हैं जूनियर असिस्टेंट पेड अप्रेंटिस। अगर आप इसको ज्वाइन करेंगे तो आपको पहले से जानकारी होनी चाहिए कि आपको इसमें कितना बेनिफिट मिलने वाले हैं, क्या पर्क्स हैं, क्या क्या प्रमोशंस होते हैं, किसके साथ इसमें जॉब करना पड़ेगा, जॉब प्रोफाइल क्या है, सारा कुछ जानना अनिवार्य है। इसलिए हम लोग आज इस पर चर्चा करेंगे। तो बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। ग्रुप सी की जॉब है, इसमें देखो 2 ग्रेड पे आते हैं। जूनियर असिस्टेंट ये 2000 ग्रेड पे का होता है और पेड अप्रेंटिस ये 1900 ग्रेड पे है। इनका वर्क प्रोफाइल सेम है, सैलरी थोड़ा अलग अलग है, सैलरी में फ़र्क पड़ेगा। तो इनकी क्वालिफ़िकेशन है आपका 12th पास और CCC डोएक सोसाइटी के द्वारा होना चाहिए। स्टेज 1 में आपका एग्ज़ाम होगा, रिटन टेस्ट 100 मार्क्स का, 100 MCQs रहेंगे। OMR सीट पे ऑफलाइन एग्ज़ाम कराया जाएगा और इसमें आपको 90 मिनट यानी 1.5 घंटे का समय दिया जाएगा। और इसकी जो एज क्वालिफ़िकेशन है, एज इसका मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 40 वर्ष होना चाहिए। बाकी जो रिजर्वेशन वाले आते हैं उनको सरकारी सुविधा अनुसार अतिरिक्त छूट दी जाती है, ठीक है। अब इसमें देखो कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, 100 क्वेश्चंस रहते हैं, 100 MCQs, एक सिंगल रिटन पेपर होता है और 1.5 घंटा इसमें आपको समय दिया जाएगा, ठीक है। और स्टेज 2 में आपका जो भी स्टेज 1 में क्वालिफाई करेंगे उनका 20 गुना बुलाया जाएगा जो वैकेंसी रहेंगी। जैसे आपकी 1000 वैकेंसी है तो आपको स्टेज 2 में 20,000 लोग पास किए जाएंगे, ठीक है। वो स्किल टेस्ट के लिए टाइपिंग टेस्ट होगा। टाइपिंग आपका टेस्ट होगा 50 नंबर का, 25-25 नंबर के 2 10-10 मिनट के टाइपिंग होंगे, ठीक है। हिंदी में आपका मंगल फॉन्ट पे टाइपिंग कराई जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है। अगर आप हिंदी की टाइपिंग सीखना चाह रहे हैं या प्रयास कर रहे हैं तो आप मंगल फॉन्ट पे ही इसको प्रैक्टिस करिएगा और उसी पे आपका पूछा जाता है। ये आपके नोटिफिकेशन में पहले से मेंशन होता है। तो 10 मिनट में आपको 25 की स्पीड से आपको टाइपिंग करनी होगी हिंदी में 25 वर्ड पर मिनट और इंग्लिश में आपकी टाइपिंग होगी 30 वर्ड पर मिनट, यानी 300 वर्ड दिए जाएंगे 10 मिनट टाइपिंग करने के लिए। और इसका जो मेरिट है वो आपका 150 नंबर में बनाया जाता है। 50 नंबर का आपका स्किल टेस्ट यानी टाइपिंग टेस्ट हो जाएगा और 100 नंबर का आपका जो पेपर का था उसमें जो नंबर आए थे उस पर मिला करके आपकी मेरिट तैयार की जाएगी। दोस्तों, एक चीज़ इसमें और है, इसकी सैलरी देखो ग्रेड पे अलग अलग है तो उस हिसाब से सैलरी में थोड़ा सा अंतर पाया जाएगा। काफ़ी अंतर हो जाता है ग्रेड पे में। देखो यहाँ पे साफ साफ आपको 3000 का लगभग अंतर दिख रहा है। तो जूनियर असिस्टेंट की जो ग्रॉस सैलरी होगी वो आपकी 32,000 होगी और पेड अप्रेंटिस की 29,000 ग्रॉस सैलरी होगी। ये आपका DA इसमें लगा हुआ है, DA यहाँ पे 31% ऐड है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने 3% DA और बढ़ाने का निर्णय लिया है जनवरी से। तो अब आपको जो सैलरी मिलेगी वो 34% के हिसाब से मिलेगी, ठीक है। तो इसमें DA 34% आपका बढ़ जाएगा, उस हिसाब से आपके इसमें 700-800 रुपये और बढ़ने वाले हैं, ठीक है। जो सैलरी ये दी हुई है इसमें NPS और आपका DA इन दोनों को मिला करके उसका 10% आपका न्यू पेंशन स्कीम में डिडक्शन हो जाएगा। तो उसको काट के आपकी इन हैंड सैलरी आ जाएगी, ठीक है। तो वो आप कर सकते हो अपने आप भी। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मैं अलग से इसका सैलरी का अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको बताऊंगा क्या क्या इसमें पर्क्स ऐड होते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। देखो, जूनियर असिस्टेंट और पेड अप्रेंटिस का जो प्रोबेशन पीरियड होता है वो आपका 2 साल का होता है, क्योंकि हर कोई भी जॉब आप ज्वाइन करोगे तो हर जॉब में प्रोबेशन पीरियड होता है। पहले आपको प्रोबेशन पीरियड में रहना होगा, फिर आपको परमानेंट किया जाता है। तो यहाँ पे 2 साल में आपको परमानेंट किया जाता है, ठीक है। 2 साल आपका कार्य देखा जाता है, आपकी स्किल देखी जाती है। अगर आप उस जॉब के परिपक्व हो अथवा नहीं होगे तो आपको बाहर भी किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है।
सारे लोग रेगुलर हो जाते हैं प्रोबेशन पीरियड को ख़त्म करने के बाद। उसके बाद में आपको और ढेर सारी सुविधाएं मिलना शुरू हो जाती हैं। अच्छा, अब देखते हैं जॉब प्रोफाइल या फिर वर्क प्रोफाइल, एक ही बात है दोनों की। तो इसमें करना क्या पड़ता है, काफ़ी इजी इसका वर्क है, आप देख सकते हो। मैनेजिंग एंड अरेंजिंग फाइल्स, डॉक्यूमेंट्स, ईटीसी। फाइल और डॉक्यूमेंट को अरेंज करना पड़ता है, उसको मैनेज करना पड़ता है। अब मेनली कहो तो ये फाइल वर्क ही है, फाइल या डॉक्यूमेंट का काम होता है इसमें। फिर है आंसरिंग एंड एड्रेसिंग क्वेश्चंस अबाउट कोर्ट प्रोसीडिंग। कोर्ट में जो प्रोसीड चल रही होती है उसमें आपका क्वेश्चन आंसर कराने का जो काम होता है वही बेसिकली यही देखता है जूनियर असिस्टेंट। फिर है ट्रांसक्राइबिंग एंड मेंटेनिंग अ रिकॉर्ड ऑफ कोर्ट करस्पॉन्डेंस। तो यहाँ पे ये ट्रांसक्राइबिंग ये तो आपका स्टेनोग्राफर का काम हो जाएगा, बाकी ये रिकॉर्ड मेंटेन करता है। तो ये स्टेनो का जो रहता है वर्क उसको छोड़ के बाकी सारा काम यही देखता है, ठीक है। तो वो इसमें ट्रांसक्राइबिंग भी लिखा हुआ है। मेंटेन फाइल का रिकॉर्ड का मेंटेन करता है जो कोर्ट में रहती हैं, उसको आपको नेट पर भी चढ़ाना रहेगा और फाइल भी बनाना रहेगा, ठीक है। तो दोनों काम होते हैं ऑफलाइन ऑनलाइन, आजकल ऑनलाइन ज़्यादा किया जाता है। हीडिंग टू द जजेज एंड अदर सुपीरियर्स ऑर्डर एंड मैनेजिंग द जजेज ऑफिस। जो जज और उससे सुपीरियर ऑर्डर रहते हैं अधिकारियों के, जैसे इसमें आरओ एआरओ का भी हो गया, तो उनके नीचे ये काम करते हैं। तो उनके जो ऑफिस के ऑर्डर को मैनेज करते हैं, बनाते हैं, चिपकाते हैं, नोटिस लगाते हैं, तो ये भी सारा इनका काम रहता है। तो बेसिकली ये आपका आप कह सकते हो कि एलडीसी का वर्क है, लो डिवीज़न क्लर्क, या फिर बोल सकते हो जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, मेरे यहाँ जैसे होते हैं। और बेसिकली पहले इसको एलडीसी कहा जाता था, अब जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट मेरे यहाँ होते हैं, यानी कनिष्ठ सचिवालय सहायक। और यहाँ पे यूपी गवर्नमेंट में या कहीं भी जो गवर्नमेंट में होते हैं तो उनको जूनियर असिस्टेंट ही बोला जाता है। क्लरिकल जॉब है, आपको पता होगा। तो इसमें काम ज़्यादा कठिन नहीं होता है, चेयर पे बैठ के आपको काम करना है, एक बढ़िया जॉब है, आगे की तैयारी भी इसमें की जा सकती है, ठीक है। ओवर इनकम की बात रही तो इसमें ओवर इनकम ज़्यादा नहीं है, फिर भी आप कर सकते हो क्योंकि ऑर्डर फाइल्स वगैरह रहते हैं। तो ओवर इनकम प्रोसेस सर्वर से कम रहता है, लेकिन हाई कोर्ट में तो हर जगह घूस चलती है ना, तो थोड़ा बहुत तो चलता है, ठीक है। बाकी ईमानदारी से आप काम करेंगे तो बेहतर होगा, क्योंकि ईमानदारी का पैसा बहुत अच्छा होता है और आगे चलता भी है। फिर आप देखते हैं प्रमोशन के बारे में। प्रमोशन इसके कौन कौन से होते हैं, तो आप यहाँ पे हो गए अभी जूनियर असिस्टेंट, ठीक है। अगर आप पेड अप्रेंटिस रहेंगे, ठीक, तो आप जूनियर असिस्टेंट बन जाएंगे 2-3 साल में। और अगर आप जूनियर असिस्टेंट सेलेक्ट होंगे तो फिर आप बनेंगे सीनियर असिस्टेंट, 4-5 साल में आप बन जाएंगे आराम से। उसके बाद 4-5 साल में आप हेड असिस्टेंट बन जाएंगे 4200 ग्रेड पे में। ग्रुप बी में एंटर कर जाएंगे, ये आपकी ग्रुप बी हो गई और ये आपके ग्रुप सी थी, ठीक है, दोनों। तो 4200 ग्रेड पे आपका ग्रुप बी हो जाएगा। उसके बाद में एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, ये भी ग्रुप बी में आता है, ठीक है। ये आपका हो जाएगा एआरओ के बराबर, इसकी सैलरी आ जाती है, एआरओ की इक्विवेलेंट होता है ये एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, ठीक है। उसके बाद में आपका और फर्दर अगर प्रमोशन होगा आराम से हो जाएगा। आपको सिर्फ 1, 2, 3, 4 प्रमोशन लेने हैं, 20-25 साल में आप 4 प्रमोशन ले लोगे आराम से। चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, ये आपका 5400 ग्रेड पे है और यहाँ आपका ये गजेटेड ऑफिसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये गजेटेड ऑफिसर आप बन जाओगे यहाँ से। और तो ये सारे आपके प्रमोशंस थे। 3-3, 4-4 साल में आपका 5-5 साल में प्रमोशन हो जाएगा। और आजकल तो प्रमोशन आपका डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम दोगे तो जल्दी जल्दी आप आगे बढ़ते जाओगे। डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम काफ़ी इजी होते हैं एज कंपेयर टू ओपन एग्ज़ाम जो आप दे रहे हो। डिपार्टमेंट एग्ज़ाम में ज़्यादा पढ़ना नहीं रहता है, सिंपल चीज़ें पूछी जाती हैं और बहुत सारे लोग नहीं कर पाते हैं क्योंकि फैमिली के बोझ में आ जाते हैं, तो पढ़ाई नहीं कर पाते हैं सर्विस में आकर के। लेकिन ये डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम काफ़ी इजी होते हैं, आप थोड़ी सी भी तैयारी करोगे निकाल लोगे, ठीक है। तो ये था आपका
जूनियर असिस्टेंट और पेड अप्रेंटिस का सारा डिटेल्ड, आपका क्वालिफिकेशन, ठीक है, एग्ज़ाम प्रोसेस, सैलरी, जॉब प्रोफाइल, प्रमोशंस। अगर आप अन्य किसी जॉब प्रोफाइल के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं उस पर वीडियो लाने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों पढ़ते रहिए, मिलते हैं अपने अगले इम्पोर्टेंट अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।